क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और मोता कॉलेज में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन है। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आज आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। केमिस्ट्री के अंदर कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, और मैं आपको केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और दूसरे टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ बचा हुआ पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री। समझ गए स्टूडेंट्स? तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन 12th क्लास की बात करें। आपने 12th क्लास में मैथ और बायो ग्रुप पढ़ा है। कौन कौन से ग्रुप पढ़े हैं? मैथ और बायो। मैथ में आपके पास क्या होता था? फिजिक्स, और दूसरा क्या होता था? केमिस्ट्री और तीसरा क्या होता था? मैथ। समझ रहे हो? और बायो ग्रुप के अंदर बायोलॉजी, फिर क्या होता था? फिजिक्स, फिर क्या होता था? केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स देखो, आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट हैं और मैथ और बायोलॉजी दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। और साथ में आपने हिंदी और इंग्लिश एक पेपर पढ़ा था, हिंदी, और एक पढ़ा था आपने इंग्लिश। यहां भी आपने एक पढ़ा था हिंदी और एक पढ़ा था इंग्लिश। समझ गए? हिंदी और इंग्लिश। तो देखो, ये 5 पेपर आपने 12th क्लास में पढ़े थे। यहाँ भी अपने 500 पेपर पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर कंपल्सरी है। हिंदी इंग्लिश उनको पास करना होता है, मार्किंग उनकी जोड़ी नहीं जाती है। और 3 पेपर मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके 12th क्लास में था। अब देखो, 12th क्लास के बाद जैसे आप कॉलेज में आए तो कॉलेज में अपने पास यहाँ पर मैथ और बायो ग्रुप में, ये मैथ ग्रुप है और एक है बायो ग्रुप। समझ गए? तो मैथ में तो कौन कौन से पेपर होंगे? वही होंगे सेम तीनों। एक तो लिखेंगे फिजिक्स, एक लिखेंगे केमिस्ट्री और एक लिखेंगे मैथ, और ओब्लिक यहाँ लिख देंगे कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। और बायो ग्रुप में क्या होगा भाई? बायो ग्रुप में देखो क्या होगा, यहाँ होगी बॉटनी, फिर होगी जूलॉजी, फिर होगी केमिस्ट्री, ओब्लिक कंप्यूटर। समझ गए भाई? तीनों ग्रुप सेम नहीं, दोनों ग्रुप सेम हैं। मैथ में तो क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या केमिस्ट्री की जगह आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर लिख सकते हैं। दूसरी बात, बायो में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर लिख सकते हैं। दोनों क्लासों में सेम पोजीशन है। केमिस्ट्री की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर। तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर दोनों क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों क्लासों में चल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखो, आपने यहाँ पर 12th क्लास में केमिस्ट्री के पेपर की बात करें, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री 12th क्लास में 100 नंबर की होती थी। कितने नंबर की होती थी? 100 मार्क्स। समझ गए? और 100 मार्क्स में देखो कैसे डिवाइड थे। यहां पर आपके 56 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है? दूसरा, 14 नंबर स्कूल से भेजे जाते हैं। ठीक है? और थर्ड क्या था? 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है? 30 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? 100। 56 + 14 + 30 = 100। 100 नंबर का मैटर होता था। 100 नंबर की आपकी क्या होती थी? फिजिक्स, और 100 नंबर की मैथ, और 100 नंबर की बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है?
तो ये आपका पैटर्न स्कूल के अंदर होता था। हमारे कॉलेज में देखो क्या है, कॉलेज में जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करें, बीएससी पार्ट फर्स्ट, तो बीएससी पार्ट फर्स्ट में 4 पोर्शन में डिवाइड करता हूं इसको। कितने पोर्शन में? 4 में। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो यहां लिखेंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, और चौथा हमारे पास क्या था? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल्स। समझ गए? ये कितने नंबर का था भाई? 45 मार्क्स। ये कितने का था? 45 मार्क्स। ये कितने का था? 45 मार्क्स। और ये भी सेम 65 मार्क्स। तो टोटल हमारे पास पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 45 नंबर का, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 45 नंबर का, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री का 45 नंबर का, और प्रैक्टिकल आपके 65 मार्क्स है। कितने नंबर के होते हैं? 65। तो टोटल इसको देखें, टोटल 200 मार्क्स। कितने मार्क्स के होंगे? 200। कॉलेज में आपकी जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 200 नंबर का होता है, और 200 नंबर का आपका फिजिक्स का होता है, 200 नंबर का आपका बॉटनी का, 200 जूलॉजी का, और 200 मैथमेटिक्स का। तो टोटल आपके 600 मार्क्स का होता है। एक साल कितनी की होती है? 600। और तीनों साल कितने होंगे? जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो ये होगा 200 प्लस 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 600। कितना हो गया? 600। एक पेपर 600 हो गए तो 3 कितने हो गए? 600 इंटू 3 इक्वल टू 1800। तो आपके स्टूडेंट टोटल जो मार्क्स आएंगे वो 1800 में से आएंगे, और आपकी परसेंटेज कितने में से निकलेगी? 1800 में निकलेगी। ये अपनी स्कीम है, स्कीम के अकॉर्डिंग। तो समझ रहे हो केमिस्ट्री कितने पेपर होते हैं? 3। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल और प्रैक्टिकल्स। इनऑर्गेनिक 45, फिर 45, 45 और प्रैक्टिकल 65 नंबर। ठीक है भाई? ये सेम फिजिक्स में होता है, इसी प्रकार से बॉटनी में होता है, इसी जूलॉजी में होता है, इसी मैथ में होता है। अब आपको बताता हूँ पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर का जो पैटर्न, जैसे फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होते हैं। तो अपन बात करें, यहां लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ रहे हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3। यहां लिखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन ए, इसको बोलते हैं खंड ए, खंड ए। यहां लिखते हैं सेक्शन बी, इसको लिखते हैं खंड बी, और यहां लिखते हैं सेक्शन सी, और इसको लिखते हैं खंड सी। ठीक है भाई? 3 खंड में डिवाइड हो गए। इसमें होंगे कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? इसमें क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 1.5 नंबर। तो टोटल कितने हो गए? 15 मार्क्स। समझ गए? इसमें कितने क्वेश्चन होंगे भाई? खंड बी में 10 क्वेश्चन, और कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? 5 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स इज इक्वल टू 15 मार्क्स। समझ गए? कितने मार्क्स के होंगे? 15 मार्क्स। इसमें देखो 5 क्वेश्चन होंगे, बट कोई 3 क्वेश्चन करने हैं,
और प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा 3 इंटू 5 मार्क्स इजिकल टू 15 मार्क्स इजिकल टू क्या होंगे 15 मार्क्स। अब देखो आपको बता देता हूँ, इसमें तो पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, सभी कंपलसरी होंगे, तो कितने हो गए 15 मार्क्स। दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे, 5 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने होगा 3 मार्क्स का, टोटल कितने हो गए 15 मार्क्स। लेकिन इसमें प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, और इसमें कितने होंगे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, बट 3 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने होगा 5 का होगा, कितने हो गए 15 मार्क्स, और तीनों कितने हो गए 15, 30, 45, कितने हो गए 45 मार्क्स। कितने मार्क्स के होंगे 45 मार्क्स, समझ गए। तो 45 मार्क्स का आपका इनऑर्गेनिक, 45 मार्क्स का ऑर्गेनिक, और 45 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री। ये थे आपके एग्जाम का पैटर्न। अब एग्जाम के पैटर्न के बाद में स्टूडेंट्स अपन बेसिक बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में, 11th क्लास आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या क्या पढ़ा था, याद है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन, कोमा एल्कीन, कोमा एल्काइन, कोमा एरोमेटिक यौगिक, ये पढ़ा है। ये कंपाउंड हमने कहाँ पढ़े हैं 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये सभी इस बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट में, सारे कंपाउंड इस साल है। नेक्स्ट 12th क्लास में हमने पढ़ा है, 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने क्या पढ़ा है, देखो RX पढ़ा है, कोमा ARX पढ़ा है, कोमा OH पढ़ा है, कोमा OH पढ़ा है, एल्कोहल फिनोल, फिर पढ़ा है एल्डिहाइड पढ़ा है, कोमा कीटोन पढ़ा है, कोमा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, कोमा NO2 ग्रुप पढ़ा है, कोमा NH2 ग्रुप पढ़ा है, कोमा CN पढ़ा है। ये सारे ग्रुप हमने 12th क्लास से पढ़े हैं। ये आपकी बीएससी पार्ट सेकंड में है, किसमें आएंगे बीएससी पार्ट सेकंड में। तो 11th क्लास का जो पोर्शन है वो तो आएगा फर्स्ट ईयर में, और 12th क्लास का जो पोर्शन है वो आएगा सेकंड ईयर में। तो मोस्ट ऑफ टॉपिक वही हैं जो आप 11th और 12th में आप लोगों ने अध्ययन किया है। तो अपन में सबसे पहले अपन बेसिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो बेसिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो आप स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, ध्यानपूर्वक पढ़ना। और फिर तो स्टूडेंट्स आप ये मत सोचना कि बहुत बड़े पेपर हैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेने, हम आपको A to Z पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा सर्विस करवाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आप लोग धीरे धीरे जितना पढ़ाया जाता है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब देखो भाई ये कोविड-19 की वजह से आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो वरना इन दिनों में हमारी एक एक दो दो यूनिट हो जाती थी, एक एक दो दो यूनिट हमारी कॉलेज के अंदर हो जाती थी। बट कोई नहीं, 15-20 दिन की बात वो हो सकता है सितंबर में हमारी क्लासेस शुरू हो जाएं ऑफलाइन। तो जब तक ऑफलाइन क्लासें नहीं होती हैं, हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको कुछ बताएंगे। प्लीज वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ओके।